हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है आपके लिए आईसीटी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ठीक है, पेपर 1 के क्वेश्चन है। आईसीटी आपकी 8वें नंबर की यूनिट है, तो उसी के ये जो है पीवाईक्यूज हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 20 जून 2019 को हुआ था, पेपर 1 का। ठीक है, और आप सभी को पता है पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर अब तक हो चुके हैं वो सारे पीवाईक्यूज हम लोग सारी यूनिट्स के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आईसीटी के कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि चीज़ें सारी लेके आप पढ़िए, है ना, जिससे आपको ये समझ में आएगा। एक तो एक ही यूनिट पढ़ने से क्या होता है, बोरियत सी होने लगती है, और बाकी चीज़ें भी देखने से फिर आपको आइडिया होता है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सभी को छोड़ना नहीं है, मतलब सारी चीज़ें लेके आपको चलनी है, कोई भी यूनिट आपको छोड़नी नहीं है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च की पूरा बेसिक से लेके स्टार्ट कर दी है सीरीज़। आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी सारे वहाँ पे वीडियोस हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज के साथ हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग उनको देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है, मैंने आपको बताया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, और जो अब पैटर्न आ रहा है 2023 के भी मैंने आपको करवाए, या अभी करवाऊंगी भी, तो उसमें देखिएगा टीचिंग और रिसर्च में मैंने काफ़ी चीज़ें करवाई हैं, तो आप उसको देखिएगा। और जो है 2023 में अब क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 बार आपका एग्जाम 2023 में हो चुका है। ठीक है, 1 फरवरी मार्च का सेशन था, 1 जून का सेशन है, तो उसमें क्या है, टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, सिलेबस वही है, अभी तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो आप लोग सिलेबस को पूरा अच्छे से ब्रीफली पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, और मैं यहाँ पे हर चीज़ कवर कराती हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर करने से आपको यही पता लगता है कि पहले क्या था, थोड़ा सिंपल फॉर्म में था, फिर उससे थोड़ा सा और हार्ड हुआ, अब क्या है, अब बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी और अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं। अब इसमें अनुदेशन क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या है ना। तो ये देखिए टीचिंग और आपका आईसीटी से मिला जुला क्वेश्चन है ना। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ें होती हैं, जो कि अनुदेशन जो कि आपको दिए जाते हैं ना क्लासरूम में, शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, अनुदेशन होता है, इसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये मैंने आपको टीचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। उसमें आप देखिएगा अधिकतर ये टॉपिक्स पूछा जाता है कि आपका ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में और इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब में क्या फ़र्क होता है, कंडीशनिंग क्या होती है ना। तो ये कुछ 4-5 टर्म्स हैं जो आपकी टीचिंग से संबंधित होते हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। जब आप ये टर्म्स को नहीं पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी और अंतःक्रिया। अब भागीदारी कहाँ होगी, जहाँ आप क्या है, बराबर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, आप बराबर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो रहा है, टीचर की तरफ से कुछ भी पूछा जा रहा है, तो आप उसको रिएक्ट कर सको, है ना। इंटरेक्शन भी तभी बनेगा जब क्लासरूम जो है आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है वहाँ पर आप सामने हो, आमने सामने हो। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होता है, तो इसमें देखिए ये होती है आपकी सिंक्रोनस मेथड। ठीक है, सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन कह देने से फ़र्क नहीं हो गया है, बस वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच एक जो है आपका पाठ्यक्रम का जो भी भाग है उसी को यहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है। तो सिंक्रोनस जो आपकी सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन है उसमें भी यहाँ पर क्या होता है, रियल टाइम के रूप में जाना जाता है। क्यों रियल टाइम, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में वास्तविक समय में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं ये सारी क्या हैं, तो जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या वीडियो लेक्चर, आप ऑनलाइन जो होता है, लाइव सेशन जो होता है ना, उसमें आप बराबर क्या रिएक्ट कर पाते हो, है ना। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस जो है असमकालिक अनुदेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको इधर आना चाहिए, अनुदेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक एक ही समय में मौजूद नहीं होते, यहाँ आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आमने सामने रहना ज़रूरी नहीं है, बस आप रिकॉर्डेड है उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप अभी वीडियो ना देख के, जैसे कि ये लाइव सेशन नहीं है, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, है ना। जब मैं लाइव आपके पढ़ाऊँ आके आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं तुरंत के तुरंत, तो वो सिंक्रोनस होगा। और ये जो आप बाद में देखते हैं, रियल टाइम में नहीं देखा जाता है, तो ये होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, और देखिए क्या है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। ट्रेडिशनल में पुराना मेथड टीचर और स्टूडेंट के आमने सामने जो क्या था, श्रुति माध्यम के द्वारा, है ना, जो सुनने के द्वारा प्राप्त किया जाता था। ठीक है, थ्योरेटिकल में क्या होता है, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक,
थ्योरेटिकल प्रिंसिपल और मेथड्स के थ्रू जो लर्निंग होती है, जो सैद्धांतिक, वहाँ पर कोई भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दिया जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं होगा, खाली थ्योरी और प्रिंसिपल के आधार पे यहाँ पे इस मेथड्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। अब इसी में कुछ और एडवांस कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ICT के ही काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछ लिए गए थे, 6-7 सवाल थे, है ना, इस जो है पेपर सेट में। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप में व्याख्यायित करता है। अगर फिशिंग की अगर हम ऐसे बात करें कि फिशिंग का मतलब क्या होता है, तो फिश मतलब मछली, है ना। तो फिशिंग क्या हो गया, मछली पकड़ने के लिए कांटे में जो एक चारा डाला जाता है, जो कि उसको मतलब पकड़ने के लिए एक लालच दिया जाता है ना, वो चीज़ होती है फिशिंग। तो फिशिंग भी क्या है, हैकर्स के द्वारा इंटरनेट जो यहाँ नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से यूज़र्स के साथ धोखा करना होता है। तो फिशिंग में यही चीज़ होती है कि यहाँ पर भी नकली वेबसाइट बना ली जाती है और जो यूज़र्स हैं उनके साथ धोखा होता है, उसको धोखा हो जाएगा तो वो फंस ही जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि यूज़र्स के मतलब अब क्योंकि ऑनलाइन सारा प्रोसेस है तो इसमें ये डर होता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो यहाँ पर जो जैसे कि यूज़र्स का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, है ना, बैंक खाते की सारी जानकारी, जो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं और जो कि उसके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको टारगेट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से नकल करके यहाँ पर एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाता है जो बिल्कुल लगता है कि असली है, और इस तरह से जो यूज़र्स हैं उनके साथ धोखा किया जाता है। यही है फिशिंग, मतलब किसी को फंसाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना आपका, ये होगा एक विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था के रूप में, या कोई भी मतलब जो कि हैक चीज़ों को क्या है उसको धोखा कर सके, है ना। तो विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर, छद्म मतलब छलिया का रूप बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक क्या है, नकली वेबसाइट होती है जिसमें कि सारे जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने का यहाँ प्रयास किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी, इस पे मैंने आपको वीडियो भी बना के दी है जिसमें कि फिशिंग, स्मैशिंग और इस तरह की जो टर्म्स है ना जो हैकर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता रखी है ना। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे ना, तब क्योंकि क्वेश्चन भी हम करते चलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज़ें हमको पढ़नी है। सिलेबस में आपके मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में जब आपकी आ रही हैं तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, आप देखिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है LCD का फुल फॉर्म पूछा है। जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है। LCD का जो है एक्रोनिम्स यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो जो LCD की बात करें तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है ना। तो ये डी ऑप्शन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। आपको पता है ना कि दो जो है फॉर्म में होती हैं चीज़ें, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का ही यूज़ किया जाता है। और LCD क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहाँ पे मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल डिवाइस है जो तरल क्रिस्टल से भरे यहाँ पर क्या है खंड के रूप में, सेगमेंट्स के रूप में, जैसे देखा होगा ना आपने, पतले जो है इसका जो ये होता है एरिया होता है बहुत पतले खंडों के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर ये इसकी जो खास बात होती है, यह स्वयं कोई प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, कोई भी यहाँ पर लाइट उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि दूसरे सोर्स से ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ये मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फायदा इसका ये होता है कि अधिक भारी CRT डिस्प्ले की तुलना में LCD को काफ़ी कम स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कम बिजली खपत वाला ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई इन्वेंट होकर आती है तो ज़रूर उससे कुछ फ़ायदे होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, तो ये इसके फ़ायदे हैं, है ना। जहाँ की जैसे पहले पुरानी टीवी आपने देखा था बहुत भारी, उसकी CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना, तो बहुत जो है पीछे क्या था, बहुत उसका बॉक्स बहुत बड़ा होता था, बहुत भारी होती थी, है ना। तो अब क्या है, इसी को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बना दिया है, तो यहाँ पर कम बिजली खपत होगी और ये जो है काफ़ी कम स्पेस भी लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। आप देखिए एक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोप्राइटरी सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर पहले तो ये समझिए कि प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर की जो ओनरशिप होती है, मतलब उसको जो स्वामित्व होता है, जो मतलब उसके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, वो किसी भी व्यक्ति के पास, जो कि जिसने भी बनाया है, तो वो किसी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है ना। इसे कोई और दूसरा नहीं यूज़ कर सकता है, तो ये ओनर के ही पास विशेष अधिकार होता है, यही होता है प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्योंकि विभिन्न सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग कार्यों को पूरा करते हैं ना, तो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेटिंग जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर बात करें तो इस तरह के सॉफ्टवेयर में ये जो होता है ना, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से विपरीत होता है। इसमें पब्लिक में क्या होगा, सभी के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता होगी, कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोप्राइटरी वाले में जो जिसने भी बनाया है उसी के पास विशेष अथॉरिटी होती है, वही यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ विशेष नियमों और शर्तों के तहत एंड यूज़र्स के लिए यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो वो उसको यूज़ कर लेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एडोब है ना, फ्लैश प्लेयर, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के तहत होगी। विंडोज़ का मतलब क्या होता है? विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका यही होगा। नेक्स्ट आप देखिए, किसी भवन के अंदर लगाए जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इससे बहुत सवाल आता है। तो इसमें जो भवन के अंदर की बात करें तो ये लैन के थ्रू होता है ना। ये लैन में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? छोटे क्षेत्र में, जैसे कि एक कमरे या बिल्डिंग के अंदर, है ना। अभी मैं बहुत आपको इजी वे में बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना पूरी चीज़ें, तो वहाँ पर पूरी चीज़ें आपको डिटेल के साथ आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं जिससे कि आपको क्या है, एक आइडिया हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और इस तरह से ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक जो है जानकारी। जैसे कि कुछ क्या है, न्यू एस्पिरेंट्स होंगे जो कि पहली बार एग्जाम देंगे, उनको पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर आप पैटर्न को भी देखिए, टॉपिक्स देखिए, क्या क्या चीज़ें बनती है, सवाल का पैटर्न पता लगेगा, है ना, कि एनटीए के द्वारा आप किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चीज़ों को क्या है, थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे रिलेट कर ले जाते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे क्षेत्र में होगा और इसकी जो पहुँच होगी कहाँ तक होगी, एक कमरे या बिल्डिंग के अंदर। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन है ना, वैन WAN, तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब 1 किलोमीटर से अधिक रेडियस। तो वैन में क्या होगा, 2 या अधिक लैन होते हैं, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया नेटवर्क, तो जो हो गया, ये हो गया आपका MAN, मैन, ठीक है। एक संपूर्ण शहर, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन शहर जो होते हैं ना आपके, तो ये क्या है, शहर के अंदर की कवरेज होती है यहाँ पर, ठीक है। SAN ये क्या होता है? ये नया वर्ड आ गया आपके लिए। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर स्टोरेज का काम होगा, जो स्टोरेज डिवाइसेस का हाई स्पीड नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर के साथ साथ स्टोरेज डिवाइस को भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इससे काफ़ी सवाल बनते हैं, या आपके कई बार स्पीड से करके भी पूछे जाते हैं, या आपका एरिया के अकॉर्डिंग तो हमेशा पूछा जाता है ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया लैन, मैन, वैन, है ना। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया, लगता है कि हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही ईयर वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपको पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो BCC क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ईमेल में जो BCC होती है ना, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना। ईमेल भेजते समय हम यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, है ना। जब ईमेल किसी को भेजा जाता है तो उसमें आपने देखा होगा, तो इसको जानना भी चाहिए। और देखिए, इसी तरह से व्यवहारिक जो आपका जनरल अवेयरनेस होती है, इसी से संबंधित यहाँ पर सवाल बनते हैं, जैसे कि ICT में हो या हायर एजुकेशन में हो या आपके जो है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल भी बनते हैं, जो कि रिसेंटली अभी आपके एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें हो रही है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो हाँ, हम ईमेल की बात कर रहे थे। तो ईमेल में क्या होता है, 3 ऑप्शन भेजते समय आपको, ईमेल भेजते समय 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जिसमें कि 2 होता है, CC होता है और BCC। तो CC मतलब क्या हुआ, कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है, किसी व्यक्ति को ईमेल की मतलब एक प्रति भेजने के लिए जो है किया जाता है। और यहाँ पर जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, इसमें मतलब यूज़र्स को बिना बताए, जो भी प्राप्त करता है, रिसीवर जो है, उसको बिना बताए BCC फील्ड में दर्ज प्राप्तकर्ता को अन्य प्राप्तकर्ताओं से छिपाने की यहाँ पर अनुमति दी जाती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो जैसे कि CC और CC मतलब कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आपको कैसे यूज़ करना है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
आपको किसी प्रोजेक्ट से संबंधित ईमेल को भेजना है, क्लाइंट को भी भेजना है और मैनेजर को। आपको ये लगता है कि क्लाइंट के साथ साथ मैनेजर को भी वो चीज़ें पता लगें, ठीक है, तो इसको ईमेल करना है। तो यहाँ पर 2 में क्या है, क्लाइंट को ईमेल एड्रेस करेंगे और CC में जो कार्बन कॉपी है इसमें मैनेजर का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, ईमेल में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लाइंट के पास जो मैसेज जा रहा है वैसा ही उसके पास भी मैनेजर के पास भी जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कॉपी आपको पता है कि वैसे ही होती है जैसे हम कार्बन लगा के वैसे करते हैं, हार्ड कॉपीज़ में करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मतलब एज इट इज़ चीज़ वो भी देख सकेगा, है ना, जो उसके पास ईमेल गया है क्लाइंट के पास वैसे ही मैनेजर के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ, CC का जब हम यूज़ करेंगे कार्बन कॉपी का, तो जो 2 में है जिसको हमने 2 में अटैच कर रखा है और CC फील्ड में मौजूद लोगों को एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो 2 मतलब 2 फील्ड में, जिसमें हम 2 मतलब जिसको पहले हमने उसको लिंक कर रखा है, 2 फील्ड में मौजूद व्यक्ति को पता ही ना चले कि किसे मेल भेजा जा रहा है, तो हम BCC का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि BCC का प्रयोग करके किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितों को, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा कि किसी मैसेज का, देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा सकता है। मतलब BCC जो आपका ये C ऑप्शन है ना, यहाँ पर D तो कह रहा है कि BCC का प्रयोग किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं, ये कार्बन कॉपी का फीचर्स है। लेकिन देखिए C वाले में ऑप्शन में इसमें क्या हो रहा है, ये तो नहीं होगा, है ना। C में क्या होगा, किसी मैसेज का जो प्रेषक है वो BCC के प्रयोग से BCC फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से, मतलब जो रिसिपिएंट हैं उनसे छिपा हो सकता है ना, उनसे यहाँ पर छिपाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे संबंधित सवाल आते हैं और जब हम लोग ईमेल पढ़ेंगे ना, तो ईमेल और इंटरनेट से सवाल आपके बहुत सारे आते हैं ना, इंटरनेट जितना भी है आपका, इससे सवाल अधिकतर काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है समझ में आ गई, बहुत इजी है। CC मतलब कार्बन कॉपी, जो एज इट इज चीज़ आपको देना है तो वो आप क्या है उस तरह से CC कॉपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। CC मतलब CC ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अगर आपको किसी को छुपाना है कि वो बस एक ही व्यक्ति देख पाए, दूसरे को ना पता लगे, तो यहाँ पर BCC का जो है प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी, ब्लाइंड मतलब क्या, दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इसी सन में आए हुए थे 2019 में, और इस सेट में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हो गया। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और टीचिंग और रिसर्च के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सीरीज शुरू हो गई है, जिससे कि आपको समझ में आएगी, चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कैसी हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, आपको ईजी वे में यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।